बंगाल में चुनाव वार पलटवार का जबरदस्त दौर चल रहा है। तब पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य बिहार से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। बिहार के बक्सर में कुछ ऐसा हुआ है जिसने जांच एजेंसियों को भी चौंका दिया है। बक्सर में पुलिस ने 3 लड़कों को गिरफ्तार किया जिन पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा की गोपनीय जानकारी में सेंध लगाने की साजिश का आरोप है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी ने विदेशी एजेंसी को मैसेज भेजा था जिसमें पैसे के एवज में देश की अहम गोपनीय जानकारी साझा करने की बात कही थी। आरोपी काफी समय से विदेशी एजेंसियों के संपर्क में था। अब सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा था? पूरी खबर को विस्तार से सामने रखते एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो 3 शब्द है जिनके इर्द गिर्द दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नीति और रीति चलती है। वो नाम जो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की ताकत से दुनिया का साक्षात्कार करवाता है और वो नाम जिसके जिक्र भर से देश के दुश्मनों का हलक सूख जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को देश का प्रधान सेवक बताते हैं और ये बात साबित भी होती रही है। ताबड़तोड़ रैलियां, रोड शो, लोगों से मिलना, भीड़ में मौजूद समर्थकों से हाथ मिलाना, बच्चों के बीच बेफिक्री से बैठ जाना, ऐसे तमाम मौके आते रहते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम लोगों के बीच पहुंच जाते हैं। लेकिन अब बिहार के बक्सर से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हां, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाने की एक ऐसी खतरनाक साजिश का भंडाफोड़ हुआ है जिसने सुरक्षा एजेंसियों के माथे पर शिकन ला दी है। जानना चाहते हैं कैसे? तो सुनिए। बिहार के बक्सर से पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी की पहचान अमल तिवारी के रूप में हुई है। आरोप है कि अमल ने विदेशी एजेंसी को मैसेज भेजा था जिसमें प्रधानमंत्री की सुरक्षा की गोपनीय जानकारी साझा करने की बात कही थी और इस काम को अंजाम देने के बदले करोड़ों रुपए की मांग की थी। आरोपी ने इस कथित साजिश को पूरा करने के लिए 22 दिनों की मोहलत भी मांगी थी। ये वही साइबर कैफे है जिसे अमल तिवारी चलाता था। जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों को इस डिजिटल गतिविधि की भनक लगी, पूरे महकमे में हड़कंप मच गया और तुरंत बक्सर पुलिस को अलर्ट किया गया, जिसके बाद स्पेशल टीम ने साइबर कैफे पर छापेमारी की। शुरुआती पूछताछ में अमल ने अपने 2 साथियों के नाम भी उगले जो इस पूरी साजिश में उसका साथ दे रहे थे। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने जो है एक जो मैसेज है जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को भेजा था, जिसके बाद में हम लोगों को गुप्त तरीके से हम लोगों को प्राप्त कराया गया, जिसमें कि इन्होंने एक थ्रेट जो है बेसिकली रेस किया था। इन्होंने बोला था कि पैसे की आवाज़ में मैं माननीय मुख्य प्रधानमंत्री को जो है की सुरक्षा को मैं हानि पहुंचाने के लिए तैयार हूं। तो इस तरह का इन्होंने बेसिकली एक मैसेज भेजा था। इसके आवाज़ में इन्होंने पैसे की भी डिमांड की। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी अमल तिवारी का आपराधिक इतिहास रहा है, जिसने पहले भी कोलकाता एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। इस आरोप में उसे गिरफ्तार भी किया गया था। तीनों शख्स से पूछताछ चल रही है। आईबी और साथ ही साथ जो बक्सर पुलिस है उसकी पूछताछ जो है वो वहां पर चल रही है। इसके अलावा जो जानकारी हमें मिली है पुलिस सूत्रों के हवाले से कि दिल्ली से भी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो भी उन तीनों लड़कों से पूछताछ करेगी और उसके लिए इंतजार किया जा रहा है जब जो दिल्ली से केंद्रीय एजेंसी की टीम जो है वो पहुंचेगी बक्सर और फिर इन तीनों युवकों से पूछताछ होगी। चूंकि काफी गंभीर मामला है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा मामला है और चूंकि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को ये जानकारी दी जा रही है। हालांकि पुलिस ने अब तक ये साफ नहीं किया कि किस एजेंसी को ये जानकारी दे रहा था। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक लैपटॉप और कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद किए हैं। माना जा रहा है कि इन्हीं के जरिए CIA को मेल भेजे गए थे। पुलिस इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि साजिश के तार कहां तक जुड़े हैं। ये भी पता लगाया जा रहा है कि क्या CIA को मेल भेजने का असल मकसद क्या था। साजिश के भंडाफोड़ ने सुरक्षा एजेंसियों को चौंकाना कर दिया है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध की साजिश का खुलासा हुआ है। पिछले 11 साल के दौरान ऐसे कई मौके आ चुके हैं जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में
गंभीर चूक के मामले सामने आ चुके हैं। गणतंत्र में ऐसा षड्यंत्र भी देश देखेगा, किसने सोचा था। देश के प्रधानमंत्री 20 मिनट तक ऐसी सिक्योरिटी थ्रेट में होंगे, कौन जानता था। 5 जनवरी 2022 का वाकया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब दौरे पर थे। बॉर्डर से सटे हुसैनीवाला में रैली थी। 42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करना था। प्रधानमंत्री बठिंडा हवाई अड्डे से हेलीकॉप्टर के बजाय सड़क के रास्ते पहुंचने वाले थे। इसी दौरान फिरोजपुर में प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोक दिया, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला एक फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक रुका रहा। सुरक्षा कारणों से पीएम मोदी को रैली में शामिल हुए बिना ही वापस बठिंडा हवाई अड्डे लौटना पड़ा। सुरक्षा चूक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के अफसरों से बठिंडा एयरपोर्ट वापस लौटते वक्त कहा था कि अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। मामले को लेकर जमकर वार पलटवार भी हुए थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई इतनी बड़ी चूक से पूरा देश हैरान रह गया था। ये तस्वीरें कर्नाटक के दावणगेरे की हैं। पीएम मोदी बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा के समापन समारोह में रोड शो कर रहे थे। सड़क के दोनों तरफ भारी भीड़ थी। लोग पीएम मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इस दौरान एक शख्स सुरक्षा घेरा तोड़कर पीएम की तरफ बढ़ने लगा। पीएम मोदी की गाड़ी की तरफ तेजी से दौड़ने लगा। शख्स प्रधानमंत्री के करीब पहुंच पाता, इससे पहले ही सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया। इसके ठीक महीने भर बाद 30 अप्रैल 2023 को भी पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया था। प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक के मैसूरू में रोड शो कर रहे थे। रोड शो के दौरान हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी थी। पीएम मोदी रोड शो के दौरान हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे थे। तभी एक मोबाइल आकर गाड़ी के बोनट पर गिरता है। चुनाव प्रचार के लिए बनाए गए विशेष वाहन के बोनट की ओर एक मोबाइल फोन आता दिख रहा है। पीएम मोदी ने इस मोबाइल की जानकारी अपने साथ मौजूद एसपीजी को दी, जिसके बाद मोबाइल हटाया गया। एक बड़ी घटना बिहार में भी हुई थी। 27 अक्टूबर 2013 को पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली के दौरान सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। ब्लास्ट पीएम मोदी के मंच से महज 100 मीटर दूर हो रहे थे। इन धमाकों में 6 लोगों की मौत और 80 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। और एक बार फिर बिहार के बक्सर में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाने की एक खतरनाक साजिश का भंडाफोड़ हुआ है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। लिहाजा ये जानना भी जरूरी है कि देश के प्रधानमंत्री का सुरक्षा घेरा कैसा है। हर नजर ठहर जाती है, वक्त रुक सा जाता है जब प्रधानमंत्री मोदी का काफिला गुजरता है। ये सिर्फ काले रंग के बुलेट प्रूफ और ब्लास्ट प्रूफ कारों का घेरा नहीं है, बल्कि एक ऐसा अभेद किला है जिसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पीएम मोदी का सुरक्षा घेरा 5 लेयर में होता है। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी की होती है। प्रधानमंत्री के चारों ओर पहला सुरक्षा घेरा एसपीजी जवानों का ही होता है। इन जवानों को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की गाइडलाइंस के मुताबिक ट्रेनिंग दी जाती है। इनके पास MNF 2000 असॉल्ट राइफल, ऑटोमेटिक गन और 17 mm रिवॉल्वर जैसे मॉडर्न हथियार होते हैं। दूसरी सिक्योरिटी लेयर एसपीजी बॉडीगार्ड्स की होती है, यानी सादे लिबास में पर्सनल सिक्योरिटी अफसर तैनात होता है। इसके बाद NSG कमांडो होते हैं जो तुरंत एक्शन ले सकते हैं। बाहरी घेरे में अर्धसैनिक बल के जवानों की तैनाती होती है और आखिरी घेरे में सुरक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस की होती है। प्रधानमंत्री के काफिले में ऐसी कारें होती हैं जिन पर गोली ही नहीं बल्कि धमाकों का भी कोई असर नहीं होता है। इन कारों के शीशों को हाई लेवल प्रोटेक्शन सेफ्टी दिया गया है, जिसके चलते कार के विंडो ग्लास और बॉडी सेल इतने मजबूत होते हैं कि इस पर AK-47 जैसी खतरनाक राइफल की गोलियां भी बेअसर होती हैं। यह SUV TNT विस्फोट का भी हमला झेल सकती है। गाड़ी के शीशे पर पॉलीकार्बोनेट की लेयर होती है जो सुरक्षा के लिहाज से एडवांस फीचर है। गैस हमले के दौरान केबिन को अलग से एयर सप्लाई भी मिलती है। खास बात यह है कि काफिले में शामिल गाड़ियां फ्लैट टायरों पर भी चल सकती है।
एक जैमर वाली गाड़ी भी काफिले के साथ चलती है जो सड़क के दोनों ओर 100 मीटर दूरी तक किसी भी रेडियो कंट्रोल या रिमोट कंट्रोल डिवाइस को जाम कर देती है। इससे रिमोट से चलने वाले बम या आईईडी में विस्फोट नहीं होने देता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा पर रोजाना 1,62,00,000 रुपए खर्च होते हैं। ये जानकारी 2020 में संसद में दिए एक प्रश्न के लिखित जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने दी थी। पीएम मोदी ही नहीं, दुनिया के कई बड़े नेताओं की सुरक्षा घेरा बेहद सख्त होता है। इनमें एक नाम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी है, जिनकी सुरक्षा पर रोजाना करीब 36.5 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपए के हिसाब से करीब 2500 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। सायरन बजा के बाइक सवार और काले रंग की लग्जरी गाड़ियों का काफिला ऐसा ही भौकाल होता है जब दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति का काफिला गुजरता है। इतना जान लीजिए कि जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस से बाहर निकलते हैं, ठीक उसी वक्त धरती पर सबसे ज्यादा सुरक्षित लोगों में से एक बन जाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा का जिम्मा यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस के पास है, जिसमें हमेशा लगभग 300 एजेंट्स तैनात रहते हैं। ट्रंप के सुरक्षा घेरे में 14 गाड़ियां होती हैं। सबसे आगे और अगल बगल में 9 ऐसे मोटर बाइक सवार होते हैं जो आधुनिक उपकरणों से लैस होते हैं, किसी भी संकट से निपटने में सक्षम होते हैं और आगे का रास्ता क्लियर कराने की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। इस पूरे सुरक्षा घेरे के बीच में चलती है ट्रंप की द बीस्ट लिमोजिन, जो बम प्रूफ, केमिकल अटैक और न्यूक्लियर अटैक प्रूफ होती है, यानी सुरक्षा के नजरिए से एकदम परफेक्ट। जिस सीट पर ट्रंप बैठते हैं उसके बगल में सैटेलाइट फोन होता है, जिससे ट्रंप सीधे पेंटागन और उपराष्ट्रपति से बात कर सकते हैं। उनकी कार का गेट 8 इंच मोटी स्टील, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और सिरेमिक का बना होता है। कार के शीशे 5 लेयर से बने होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप चलते हैं, वैसी सुरक्षा तो दुनिया में किसी की भी नहीं होगी। वैसे इसी तरह का सुरक्षा घेरा रूस के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भी होता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा का जिम्मा प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस के पास बुलेट प्रूफ कार, एआई निगरानी, स्नाइपर्स, केजीबी ट्रेन बॉडीगार्ड्स और जहर से बचाने के लिए निजी फूड टेस्टर्स शामिल होते हैं। दूसरी ओर चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की सुरक्षा का जिम्मा दारोमदार सेंट्रल सिक्योरिटी ब्यूरो पर होता है। इनमें भी 5 लेयर की सिक्योरिटी होती है। लबोलुआब यह है कि अपने देश के लीडर्स की सुरक्षा को लेकर हर मुल्क अलर्ट रहता है। इसलिए जब भी राष्ट्राध्यक्षों की सुरक्षा पर सवाल उठते हैं, हड़कंप मच जाता है। यही वजह है कि बिहार के बक्सर में जिस तरह देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाने की साजिश का भंडाफोड़ हुआ है, उसकी तह तक जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।